आगे चलते हैं दरभंगा। दरभंगा यह भी महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि यह ध्रुवीकरण वाला सीट है। यहाँ हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया कि इस बार मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, इस बार ललित यादव को उम्मीदवार बनाया, जो पिछले कई दफे से विधायक बनते आ रहे हैं। उन्हें हराना विधानसभा के चुनाव में नामुमकिन सा हो जाता है। तो आज जो खबर वहां से आ रही है कि चुनाव हुआ गोपाल जी ठाकुर बनाम ललित यादव में। गोपाल जी ठाकुर के प्रति बहुत नाराजगी दिखी थी कि वे कोई काम नहीं करा पाते हैं, वे किसी काम के लायक नहीं हैं। एम्स को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से लोगों को मतलब बहकाया है, फंसाया है, या कुछ नहीं हो पाया है, इन तमाम बातें थी। और देखिए, जो अंतिम रिपोर्ट आ रही है कि हिंदू मुसलमान तो नहीं हो पाया। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने जो प्रयोग किया, यादवों ने ललित यादव को मत कर दिया है। नतीजे 2019 की तरीके से नहीं आएंगे, मुसलमानों ने तो किया ही किया। मल्लाह की उम्मीद बहुत अधिक थी, लेकिन यहां थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि यहां मल्लाह बनाम यादव, मल्लाह बनाम मुसलमान का सोशल कन्फ्लिक्ट है। फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं, गोपाल जी ठाकुर को जीत मिल जाएगी। गोपाल जी ठाकुर को जीत नहीं मिल रही, या जीत मिल रही है नरेंद्र मोदी को। ये खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से, अजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल यही खबर है, और उसी कंटिन्यूटी पर है, उसी लाइन पर है जिस लाइन पर अभी हम लोगों ने मुंगेर और बेगूसराय की चर्चा की। फर्क ये है कि ये जो आपने जैसे बताया ही कि दरभंगा दो तरह के ध्रुवीकरण वाला वाला क्षेत्र है। एक ध्रुवीकरण है जो हिंदू मुसलमान का होता है, और दूसरा यादव वर्सेज अन्य का होता है। जी बिल्कुल। वो आमतौर पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा देखने को मिलता है। वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आमतौर पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जब इस तरह का पोलराइजेशन होता है, जब एक तरह का जो आप ग्राउंड पर जो लोग देखते हैं और जो उस सोशल स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, वो ज्यादा फील करते हैं। देखिए, हम आप नहीं फील कर रहे हैं उस तरह से यादव वर्सेज मल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन जो उस पावर स्ट्रक्चर में जो वहां सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको ज्यादा फील होता है। ये तो उसको वो कोई जोखिम नहीं लेता है। तो इसीलिए ये जब मुकेश सहनी की बारी आएगी, उनको कुछ बनाने की बारी आएगी, तो हो सकता है कि मुसलमान जिस कॉम्बिनेशन में रहे उस कॉम्बिनेशन को बिना कुछ कहे वोट देते। लेकिन अभी सबको पता है कि वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और उनकी पार्टी इस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही है कि जीत करके कुछ हासिल होना है। दूसरी ओर जो नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का अत्यंत पिछड़ा में जो काम है, जो उनका कनेक्ट है, वो है एक आधार वोट का उनका मामला है वहां। और तीसरा काम गोपाल जी ठाकुर ने भले नहीं किया हो, लेकिन संजय झा ने कराया हो, नीतीश कुमार ने कराया हो, नरेंद्र मोदी ने कराया हो, दरभंगा में काम हुआ। दरभंगा में एयरपोर्ट चालू होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। दरभंगा में एम्स का भी अब काम हो ही जाएगा, क्योंकि अब उसकी जो अब दोनों पार्टियां साथ में हैं और वो सब सारी चीजें उसकी आइडेंटिफाइड हैं, वो हो जाएगा। तो हर शहर की अपनी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, तो उसके दरभंगा के साथ जो दूसरे क्षेत्र हैं, अलग अलग विधानसभा, उनकी समस्याएं होंगी। लेकिन ओवरऑल एक मैसेज ये है कि एनडीए के जमाने में काम होता है। और अब जिस तरह से संजय कुमार झा राज्यसभा गए हैं और गोपाल जी ठाकुर लोकसभा जाएंगे और दोनों पार्टियां साथ में होंगी, तो ज्यादा काम होगा दरभंगा का। ये एक मैसेज बड़े सटल तरीके से, चूंकि लोग मतदान करके जब निकल रहे थे तो लोग उम्मीद जता रहे थे कि हमको उम्मीद है कि विकास और होगा दरभंगा का। नहीं, तो उम्मीद की जब बात करते हैं तो देखिए, बिहार और झारखंड के दो नेताओं के बारे में कहा जाता है कि इन्हें काम कराना आता है। केंद्र से कैसी योजनाएं लानी है, केंद्र से क्या बात करनी है, कहां सफलता मिल सकती है, कहां प्रयास कर हम आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में संजय कुमार झा और झारखंड में निशिकांत दुबे, ये दो ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके बारे में कहा था कि इनको काम कराना आता है और इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। नहीं, तो काम करके दिखाया है दोनों ने, ये नहीं कि और अपना निजी काम नहीं करा रहे हैं। मतलब देखिए, निशिकांत दुबे ने वहां एयरपोर्ट चालू कराना हो, एम्स चालू कराना हो, इंडस्ट्री लानी हो, सड़कें बनवानी हो, आप पहचान नहीं पाएंगे। हम तो बरसों से, हम 1994 से देवघर जाते थे 94 में, और अब जाइए देवघर और गोड्डा और उस पूरे इलाके को देखिए जो उनके क्षेत्र, उनके उसमें लोकसभा में आते हैं, वहां काम कराया और उस नाम पर लोग उनको वोट करते हैं। देखिए, हम फिर बार बार ये दोहरा रहे हैं कि इसमें 22 लाख 25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई 2 आदमी 5 आदमी या 2 गांव 4 गांव साध करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल, कोई पंचायत का चुनाव नहीं है। ये इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि जब तक मास में आपको लेकर के पॉजिटिव इमेज नहीं जाएगी, तब तक मैनेजमेंट भी आपका कोई काम नहीं कर सकता। अगर कोई बहुत ही बढ़िया मैनेजर है और जनता नाराज है, तो उसका मैनेजमेंट थोड़ी काम आएगा।
जनता में एक पॉजिटिव परसेप्शन होना चाहिए है, तब आप उसको टर्न आउट करा दीजिएगा, अपने पॉलिटिकल कैपिटल में उसको तब्दील कर लीजिएगा, आप चुनाव जीत जाइए। तो माहौल जो था वो गोपाल जी ठाकुर को लेकर के निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराजगी थी, वो लोगों का काम नहीं करा पाते हैं या जो भी रहा, लेकिन काम हो जाएगा बड़े पैमाने पर। हमने कहा ना कि उम्मीद का शरीर था। और दूसरा क्या, दरभंगा मधुबनी ये मिथिलांचल का इलाका जो है ये बड़ी गरीबी का इलाका है। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग, आप देखिए दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में, हम लोग मुंबई में देखते हैं, सब जगह जो गरीब आदमी जिस तबके का, निचले तबके का काम करता है, उस काम में सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे मिथिलांचल के। जी। और जो थोड़ा ठीक काम, इन्वेस्टमेंट वाला काम होगा, पूंजी वाला, उस इलाके में लोग उत्तर बिहार और पश्चिम बिहार के लोग मिलेंगे जिधर थोड़ी संपन्नता है, या आपको इधर जहानाबाद और दक्षिण बिहार के मिलेंगे जहां थोड़ी संपन्नता है। तो ये एक, इस गरीबी की वजह से प्रधानमंत्री मतलब केंद्र की योजनाओं का और स्टेट की योजनाओं का लाभ लेने वाली भी आबादी वहां बहुत है। तो ये एक फैक्टर काम किया। और जब पोलराइजेशन की बात हुई, जब ये लगा, जब ये मैसेज हुआ, हमको भी किसी ने कहा, और कि जो फातमी साहब हैं वो मधुबनी में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रात में दरभंगा में घूमते हैं, दिन में वहां चुनाव लड़ते हैं, रात में दरभंगा घूमते हैं। ऐसी ललित यादव दिन में यहाँ घूमते हैं, रात में वहां घूमते हैं। तो जब यादव मुस्लिम का इतना ध्रुवीकरण और इतने तरह के उपाय करने की खबरें आई, तो निश्चित रूप से दूसरी जातियां, समुदाय वो भी एकजुट हुए, उनकी भी गोलबंदी हुई। और इसी की वजह से जो लग रहा था कि कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं गोपाल जी ठाकुर, उनकी स्थिति थोड़ी कंफर्टेबल हो। जी। तो देखिए दरभंगा में भी स्थिति कंफर्टेबल हो